हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नंदिनी। आज मैं आप लोगों को जो उसके आगे के फर्दर पार्ट्स हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि 20 वीक्स के पहले पहले अगर किसी भी लेडीज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो उसे हम कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि बिफोर 20 वीक्स प्रेगनेंसी लेडीज को ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको एबॉर्शन का बताया था, जिसमें से 95% चांस बोला था कि एबॉर्शन के होते हैं। एबॉर्शन की वजह से ही जो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एबॉर्शन बताया था मैंने, मैनेजमेंट ऑफ एबॉर्शन बताया था। तो ये सारे मेरा वीडियो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा उसका लिंक है, वहां से आप देख लें। तो बस उसी के आगे का जो पार्ट है वो अब मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स किस किस रीजन से प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलता है, तो जिसमें हमने एबॉर्शन जो 95% थे वो डिस्कस कर लिया था। देन मैंने बताया था हेरिडिटी मोल एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है अब मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके मैनेजमेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, एंड ये कौन से फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, यहाँ से आप अच्छे नॉलेज गेन करके जा सकते हैं। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है कि जब जो भी अपना स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज ओवम जो होता है, ओवम फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन मेनली कहाँ होना चाहिए, यूट्रस के अंदर होना चाहिए, यानी इंट्रा यूटेराइन फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन होना चाहिए। बट किसी कंडीशन में अगर जो फर्टिलाइज ओवम है उनका इम्प्लांटेशन अपने यूट्रस के अंदर नहीं होता है, तो अ, ये एक कंडीशन हो जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ग्रोथ कर सकता है फीटस, जो फर्टिलाइज ओवम है वो कहाँ कहाँ ग्रोथ कर रहा है, तो हम ये जानते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मेनली यही होता है कि फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन यूट्राइन कैविटी में ना होकर कहीं और यानी आउटसाइड हो जाता है। इस कंडीशन को हम टर्म देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कौन कौन सा साइट्स है जहाँ पे हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम ये डिवाइड करते हैं कि जो साइट्स ऑफ इम्प्लांटेशन है वो एक होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन और एक होता है यूटेराइन। ठीक है, एक्स्ट्रा यूटेराइन जैसा कि आप नाम से देख रहे हो, यूट्रस के बाहर यानी एक्स्ट्रा साइड्स, यूट्रस के एक्स्ट्रा साइज कहीं पे भी हो रहा है साइड्स में, तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन इम्प्लांटेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और यूटेराइन में भी अदर अदर पार्ट्स होते हैं, यूट्रस का भी अदर अदर ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे जाइगोट जो है वो इम्प्लांटेशन कर लेता है और वहां से ग्रोथ कर लेता है, तो इसे हम बोलते हैं यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो चलिए इसके बहुत सारे पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा यूटेराइन पार्ट होते हैं उनको भी हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्यूबल, ओवेरियन एंड एब्डोमिनल। ठीक है, जो ट्यूबल होता है वहां पे 97% ये देखने को मिलता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट हो रहे हैं वो 97 केसेस में देखा जाता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी पाई गई है। ठीक है, एंड ओवेरियन, ओवेरियन में भी चांसेस होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, लाइक 0.5% चांस होते हैं। एंड एब्डोमिनल में 1% होते हैं। तो हमारा मोस्ट ऑफ ऑल जो ज्यादा देखने को मिलता है वो होता है ट्यूबल यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, अब हम यूटेराइन की बात करते हैं। तो यूटेराइन में होता है, एक तो सर्वाइकल होता है, ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस वक्त, सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आप देख पा रहे हो कि जस्ट सर्विक्स पार्ट में जो फीटस है वो ग्रोथ कर रहा है, वहां पे इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो इस तरीके का जो बिल्कुल नीचे के साइड, मतलब ना ही वो प्रॉपर यूट्रस में है और ना यूट्रस की किसी एक साइड में है, बल्कि वो सर्विक्स पार्ट में है। तो ऐसे अगर कभी भी इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है जाइगोट का, तो ऐसे कंडीशन को हम टर्म देते हैं सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड आप ये सेकंड इमेज देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, जो कि है एंगुलर
एप्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एंगुलर एप्टोपिक प्रेगनेंसी आपको ए कॉलम जो ABCDE है उसमें आप अपने ए वाले कॉलम में देखना, ये जो जस्ट एंगल पे जहाँ यूट्रस शुरू हो रहा है, वहाँ फेलोपियन ट्यूब के बाद जो यूट्रस शुरू हो रहा है वहां पे क्या है कि एक जाइगोट का फॉर्मेशन दिख रहा है, छोटा सा पॉइंट, सर्कल में एक पॉइंट है, वहां पे क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके का कोई भी अगर एब्नॉर्मलिटीज होता है जहाँ की यूट्रस के एंगुलर पार्ट में अगर फीटस का ग्रोथ होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन को हम टर्म देते हैं एंगुलर एप्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब आप तीसरी इमेज देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, जो कि है कॉर्नुअल कॉर्नुअल एप्टोपिक प्रेगनेंसी। कॉर्नुअल एप्टोपिक प्रेगनेंसी आप देख रहे हो यूट्रस के अंदर ही है, बट वो कहाँ है, कॉर्नुअल पार्ट में है, कॉर्नुअल साइट में है। तो ये भी एक एब्नॉर्मलिटीज है जिसे हम बोलते हैं कॉर्नुअल एप्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये तो हम यूट्रस के अंदर के इंट्रा यूटेराइन हमने पढ़ा, एक एक्स्ट्रा यूटेराइन एप्टोपिक प्रेगनेंसी और एक पढ़ा था हमने इंट्रा यूटेराइन एप्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आप ये इंट्रा यूटेराइन एप्टोपिक प्रेगनेंसी देख पा रहे हो कि कैसे इसमें भी सर्वाइकल, एंगुलर एंड कॉर्नुअल टाइप के जो एब्नॉर्मलिटीज हैं वो दिख रही हैं। तो ये तो बहुत कम रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो यूटेराइन के अंदर भी ऐसे एप्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल रहा है। बट हमारा आज मोस्ट ऑफ ऑल जो फोकस होना चाहिए वो एक्स्ट्रा यूटेराइन के ऊपर होना चाहिए, यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी के ऊपर होना चाहिए, जो कि 97% देखने को मिलता है ट्यूबल प्रेगनेंसी में, फेलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें ट्यूबल में भी कौन कौन से साइट्स है जहाँ पे फीटस जो है, जाइगोट जो है उसका इम्प्लांटेशन होने के चांस होते हैं। एक तो होता है एम्पुला पार्ट। एम्पुला पार्ट 55% एम्पुला पार्ट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो जाइगोट बन रहा होता है, यानी कि जो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारे फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। तो इस वजह से अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ और वो आगे फर्दर मूव नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो वहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन करने से वो वहीं जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। तो सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं, एम्पुला पार्ट में होते हैं। एंड सेकेंड होता है इस्थमस। इस्थमस भी एक ये अपने फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है इस्थमस। इस्थमस वहां पे 25% देखने को मिलता है एप्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम में 18% देखने को मिलता है। एंड इस्थमस होता है, ये 2% देखने को मिलता है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एम्पुला पार्ट सबसे मोस्ट डेंजर पार्ट होता है एप्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, यहीं पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एप्टोपिक प्रेगनेंसी देखने का। एंड इस्थमस होता है, इनफंडिबुलम होता है और इंटरस्टिशियल पार्ट होता है। ठीक है, और मैंने आपको एक्स्ट्रा यूटेराइन में ट्यूबल, ओवेरियन एंड एब्डोमिनल बताया था। तो एब्डोमिनल में भी एक तो प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो जो सेकेंडरी होता है उसमें इंट्रापेरिटोनियल में देखने को मिलता है, इंट्रापेरिटोनियल कैविटी या इंट्रापेरिटोनियल स्पेस जो होता है वहां पे। एंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में देखने को मिलता है, पर ये बहुत रेयर केस है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। और ये जस्ट एक इमेज के शो मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इमेज के थ्रू दिखा दूंगी कि इंट्रापेरिटोनियल जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फीटस का फॉर्मेशन होता है, वो कैसा होता है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैसा होता है। तो अभी हम अपने फेलोपियन ट्यूब के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी जितने भी आपको इमेजेस दिखाए हैं जो कि सारे एब्नॉर्मलिटीज थे, उनके साथ साथ मैं आपको एक नॉर्मल वो जो फीटस का ग्रोथ होता है यूट्रस के अंदर वो भी मैं दिखाना चाह रही हूँ। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। ये कहाँ ग्रोथ हुआ है, ये जस्ट यूट्रस के बीच में मिडिल पार्ट में हुआ है, और इसका जो प्लेसेंटा है वो फंडस पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है इसका। और किस तरीके से आप इमेज में देख रहे हो कि सारी चीजें जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में इस तरीके का फीटस जो है वो डेवलप करता है बॉडी में। हम एप्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में हमारे पास आता है, तो सबसे पहले एक कंडीशन होती है एप्टोपिक प्रेगनेंसी की कि उसको एब्डोमेन पेन है। एब्डोमेन पेन के साथ ही मोस्टली जो फीमेल होती हैं वो हॉस्पिटल में आती है। 97% चांस होता है कि फीमेल जो है वो एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन करके हॉस्पिटल में आई है, हॉस्पिटलाइज हुई है। एंड सेकंड देखने को मिलता है वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर एप्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसे ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टॉपिक भी है इसीलिए कि अर्ली प्रेगनेंसी किस किस रीजन से ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो एबॉर्शन भी यही था जिसमें कि ब्लीडिंग देखने को मिलता था, एंड एप्टोपिक प्रेगनेंसी भी यही है जिसमें ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड सिम्टम होते हैं उनमें एमिनोरिया। एमिनोरिया जैसा आप मोस्टली जानते होंगे कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब भी कोई लेडीज अगर वो उसके जो साइकिल्स हैं वो अगर एब्सेंट होते हैं
एमिनोरिया की कंडीशन आती है तो वो क्या करते हैं फर्दर, वो 5 to 6 वीक जो है वो एक्सटेंड कर जाता है, क्योंकि जब तक उन्हें पता होता है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव की है और सारी चीजें, तब तक 5 to 6 वीक जो है वो एक्सटेंड कर जाता है। तो एमिनोरिया की कंडीशन होती है, या तो फीमेल आ सकती है हॉस्पिटल में ये कहने के लिए कि उसका पीरियड जो है वो मिस हो चुका है, पीरियड नहीं आ रहा है। तो एक तो एमिनोरिया का कंडीशन लेके आती है पेशेंट, एंड दूसरा जो है वो एब्डोमिनल पेन। एंड जो मैंने बताया वजाइनल ब्लीडिंग, तो पेन एब्डोमेन, एमिनोरिया एंड वजाइनल ब्लीडिंग, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब फीमेल जो होती है वो हॉस्पिटल के लिए आती है, हॉस्पिटलाइज होती है। एंड एक और सिम्टम्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ, शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन उस फीमेल्स में देखने को मिलता है मोस्टली जिनका जो यूटेराइन आई मीन जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है, यानी कि एम्पुला पार्ट में जो फीटस का ग्रोथ हो रहा है वो इतना ग्रोथ हो गया कि ट्यूब जो है वो रैप्चर कर गई है। तो जब फेलोपियन ट्यूब रैप्चर कर गई होती है तो मोस्टली जब भी कोई फीमेल्स आती है और बताती है कि उसे शोल्डर टिप पेन हो रहा है, तो इसमें कुछ चांसेस होते हैं, काफी चांसेस होते हैं कि उसका जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो जाइगोट है, जो फीटस है, वो रैप्चर कर चुका है। तो ये तो मैंने बात कर लिया आपको सिम्टम्स के बारे में, एक तो मैंने डेफिनेशन बता दिया, टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, एंड अभी मैंने सिम्टम्स के बारे में बता लिया, और अब मैं बताने वाली हूँ इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस मेनली ये होता है कि यूएसजी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से ये पता चल जाता है कि जो फीटस का ग्रोथ हो रहा है वो यूट्रस के अंदर है या फेलोपियन ट्यूब के अंदर है। तो इसमें सिर्फ मोस्टली एक ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है जो कि यूएसजी है, अल्ट्रासोनोग्राफी। और अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैनेजमेंट क्या होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैनेजमेंट ये होता है कि फीमेल जो है वो मतलब यूट्रस में नहीं है कि उसका एक्सपल्शन करा सकते हैं, डीएनसी कर सकते हैं, ऐसा जो भी परफॉर्म किया जाता है सारी चीजें वो अगर यूट्रस के अंदर बेबी ग्रोथ कर रहा होता है तब करते हैं। बट अगर फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में अगर बेबी ग्रोथ कर रहा है तो वहां पे क्या करते हैं, सेल्फिंजेक्टमी करते हैं। सेल्फिंजेक्टमी ये करते हैं मतलब अगर उसकी जो एम्पुला पार्ट का जहाँ पे ग्रोथ कर रहा है एम्पुला पार्ट में फेलोपियन ट्यूब का, अगर वो रैप्चर हो चुकी है तो उसे क्या करते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता है सेल्फिंजेक्टमी, जिसमें कि एक साइड का फेलोपियन ट्यूब है उसे कट कर देते हैं। और कट करने के बाद आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो कि किस तरीके से एम्ब्रियो के साथ ही जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके रिमूव कर दिया गया है। तो ये सल्पिंजेक्टमी करके रिमूव कर देते हैं, और उसका जो एक साइड का यूट्रस का फेलोपियन ट्यूब है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए काफी होती है। उसमें भी 50% चांस रहते हैं कि फीमेल कंसीव कर सकती है, बट एक साइड जिसमें रैप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसे रिमूव कर दिया जाता है। और ये जो सेल्फ इंजेक्टमी परफॉर्म करते हैं वो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से करते हैं। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में एक दूरबीन के थ्रू इसकी सर्जरी की जाती है, और ये लेप्रोस्कोपिक परफॉर्म करके जो एम्ब्रियो है उसको बाहर कर देते हैं, अपनी जो फेलोपियन ट्यूब है उसको रिमूव कर देते हैं, केवल वन साइड, जिस साइड में जो एम्पुला, जिस साइड के एम्पुला पार्ट में फीटस ग्रोथ किया है उस साइड का फेलोपियन ट्यूब रिमूव कर देते हैं। तो ये तो था इसके मैनेजमेंट में, सिर्फ और सिर्फ यही था इसका मैनेजमेंट कि सेल्फ इंजेक्टमी की जाती है। एंड और मैं ये बता दूं कि मोस्टली अगर जैसे कभी किसी भी फीमेल्स का उसका हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है, और कुछ आयरन, फॉलिक एसिड की आयरन्स, मेनली आयरन्स की टैबलेट देते हैं। तो उसका एचबी मेंटेन करने के लिए ये मैनेजमेंट किया जाता है, और उसके प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए उसको पेशेंट का जो भी फेलोपियन ट्यूब है उसे, जिसमें भी वो एम्पुला पार्ट में ग्रोथ किया हुआ है उसे रिमूव कर देते हैं। तो इसका मैनेजमेंट सबसे पहले यही मैनेजमेंट होता है कि जैसे ही पता चलता है कि फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, फर्दर उसे बिना डिले किए उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको रिमूव कर देते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैनेजमेंट है। और मैं एक टर्म के बारे में डिस्कस करूंगी आप लोगों से, हेट्रोटोपिक प्रेगनेंसी। ये हेट्रोटोपिक प्रेगनेंसी क्या है? हेट्रोटोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जब कोई फीटस जो है वो एप्टोपिक के साथ साथ नॉर्मल भी है, मतलब कि एक जाइगोट जो है वो उसके
एम्पुला पार्ट में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में ग्रोथ कर रहा है, एंड दूसरा फीटस जो है वो नॉर्मल यूट्रस में ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी फीमेल ये अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है तो नॉर्मली ये मानते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, यानी कि यूट्रस में फीटस ग्रोथ कर रहा है, बट हम फेलोपियन ट्यूब के साइड नजर नहीं रखते, यानी कि ध्यान नहीं देते कि उधर भी कोई एक जाइगोट है जो कि ग्रोथ कर रहा है। तो एक साथ, यानी कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी विथ नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर एक साथ देखी जाती है तो इसे हम टर्म देते हैं हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये था आज के टॉपिक में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फुल सपोर्ट करें। मैं आगे और भी ऐसे बहुत सारे नॉलेज के लिए आपको वीडियो अपलोड करती रहूंगी। अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।